लेके कोई मामला उठाया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा कोई महाराष्ट्र की एक योजना है, उसको लेके करोड़ों रुपए का घोटाला होने की सूचना आपके द्वारा प्राप्त हुई है। क्या है मामला है? ये केंद्रीय गवर्नमेंट की स्कीम किसानों के लिए जारी की गई थी। 3 साल का इसका प्रपोजल है। केंद्रीय गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था कि जो स्थायी कनेक्शन से ओवरलोड ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, अगर किसानों ने उस पर इतना लोड का कनेक्शन ले लिया तो उसको कनेक्शन ओवरलोड होने पे एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाए। इस स्कीम के तहत यहाँ जो हमारे सुपरवाइजर पूर्व में 3 महीने पहले उनका ट्रांसफार्मर हुआ, रुपेश जी खत्री यहाँ कार्यरत थे, उन्होंने इसमें भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता की। आरआरडी स्कीम के योजना के तहत जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं था उसको ओवरलोड लिख दिया गया। इसके बाद वहाँ पे एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया गया और जहाँ और ज़्यादा पैसा अगर उनको मिला तो वहाँ पर उन्होंने एक ट्रांसफार्मर की जगह एक ही ट्रांसफार्मर को 2 जगह ओवरलोड लिख के 2 जगह ट्रांसफार्मर स्वीकृत करे। वो गांव है पगारा में, गांव वाले ट्रांसफार्मर पर उन्होंने ऐसा कृत्य करा है। और मेरे हिसाब से मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का उन्होंने इस उन्हेल क्षेत्र का नुकसान किया है। किसानों को बहुत क्षति पहुंचाई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करके इस मामले को अपने हिसाब से करा। आपने इसकी पहले शिकायत करी है क्या? मैंने इसको उज्जैन में सी ऑफिस और एसी ऑफिस में लेटर दे चुका हूं, लेकिन आज तक कोई उनकी कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले। कितने गांव में लगभग ये घोटाला हुआ? ये उन्हेल ब्लॉक के सभी गांव में करीब करीब हुआ है। जितने भी उन्हेल डिवीजन में जितने भी गांव आए वो लिस्ट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन उन्हेल डिवीजन में जितने भी मतलब गांव हैं करीब करीब 100 ट्रांसफार्मर पहले साल में, जो ये 3 साल की स्कीम है, पहले ही साल में 100 ट्रांसफार्मर आए थे यहाँ पे स्वीकृत होके कि जहाँ ओवरलोड हो वहाँ पे लगाया जाए। वहाँ नहीं लगाया गया। जहाँ ओवरलोड थे वो ट्रांसफार्मर, ये मैं बताता हूँ, आकिया नजीक में कुंडी वाला ट्रांसफार्मर ओवरलोड था। 3 बार जला इसी साल, 4 महीने में 3 बार जला है। फिर दूसरी जगह था ये कर्नावत में पदम सेठ वाला, ये 4 बार जला है, 4 महीने में 4 बार। वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। फिर करमदिया के रास्ते पर पांसलोद में 4 बार ट्रांसफार्मर जला, वहाँ भी ओवरलोड ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। फिर 5 बार पोस्टर वाला ट्रांसफार्मर आलोट जागी 5 बार इसी सीजन में चला है, वहाँ भी ये ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए। अगर वहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा दिए गए होते तो शासन को उसका नुकसान नहीं होता, 4-4 बार ट्रांसफार्मर नहीं चलते। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार के कारण किसानों का भी गला घोटा और इसके शासन को भी चूना लगाया। और जो जिस शासन ने केंद्रीय गवर्नमेंट की स्कीम थी उसको भी धब्बा पहुँचाया, क्योंकि इन्होंने अपनी मनमानी से सारा काम करा। आपने सूचना के अधिकार से जो जानकारी मांगी है उसमें क्या चीज़ें पकड़ाई है विभाग की? मैंने सूचना के तहत सिर्फ 5 गांव की जानकारी मांगी थी। उसमें आरआरडीआर योजना के तहत कहाँ ट्रांसफार्मर लगे वो जो लग चुके हैं वहाँ से मैंने जानकारी मांगी थी। उसमें सबसे पहले 100 केवी का ट्रांसफार्मर चिड़ी राउदिया में लगा हुआ है। उसका मेरे को जो विभाग से सूचना मिली उसमें मात्र 60 हार्स पावर का ही लोड था, जबकि ट्रांसफार्मर लगा है 100 हार्स पावर का। उसमें 40 हार्स पावर और क्षमता थी, इसके बाद भी उसको ओवरलोड लिख दिया गया और एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। फिर दूसरे नंबर में चिड़ी राउदिया गांव वाला, वहाँ पे 200 केवी का ट्रांसफार्मर ऑलरेडी पुराना लगा हुआ था, उसको भी ओवरलोड 90 हार्स पावर ही उसका लोड था। 110 हार्स पावर का लोड वो ट्रांसफार्मर ले सकता था, लेकिन उसको भी ओवरलोड लिख के इन्होंने वहाँ भी 100 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। इसके बाद मेलनाथ के रास्ते वाला आलोट जागी, वहाँ पे 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, उसका लोड है 60 हार्स पावर, उसको 40 हार्स पावर और ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ भी एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर फिर लगा दिया गया। फिर अपना ये है 100 केवी का
गांव वाला पगारा, यहाँ पे 100 का पुराना लगा हुआ है, मात्र 81 हार्स पावर का लोड है। उस पर 81 हार्स पावर का लोड करके इसको ओवरलोड में लिख दिया गया और वहाँ का 100 एक साइड लगा दिया और 100 फिर एक बार ओवरलोड लिख के एक और लगा दिया। एक ट्रांसफार्मर पे 2 ट्रांसफार्मर एक ही साथ लगा दिए गए। ये बहुत बड़ी अनियमितता है। मैं आप प्रशासन से मांग करता हूं कि इस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। एक बेड़ावन का कुछ मामला आ रहा है, वो क्या है? बेड़ावन में भी ये मोहन जी गाजी वाला ट्रांसफार्मर 100 का एक लगा हुआ है, उस पर मात्र 39 हार्स पावर का लोड है। उसमें 2 कनेक्शन मेरे को संज्ञान में आया है कि 2 कनेक्शन फर्जी नाम लिखे हुए हैं, जबकि कनेक्शन है नहीं। इसके बाद भी 2 फर्जी लिखने के बाद भी 39 हार्स पावर ही हो रहा। वो 100 का ट्रांसफार्मर है, वो कोई ओवरलोड नहीं था। इसके बाद भी उसको भी ओवरलोड दर्शा के 100 का और अतिरिक्त लगा दिया गया। ये अनियमितता है। मैंने ये इतनी जानकारी मांगी थी, तो मेरा यही निवेदन है कि किसानों को इस मामले में थोड़ा राहत हो, काम ईमानदारी से हो और जहां ओवरलोड हो वहीं ट्रांसफार्मर लगे तो किसानों का भी भला होगा और अन्य लोगों का भी भला होगा और प्रशासन का भी भला होगा और शासन को भी हानि नहीं होगी, क्योंकि ओवरलोड ट्रांसफार्मर जलते ज़्यादा है, वो कई बार चेंज करना पड़ते हैं, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ओवरलोड ट्रांसफार्मर के लिए एक अतिरिक्त लग जाएगा तो वो ओवरलोड से हट जाएगा, तो वो चलेगा नहीं, दोनों सुचारू रूप से चलेंगे। लेकिन इन मठाधीशों ने ऐसी योजना बनाई कि जो ओवरलोड थे उनको तो वहीं छोड़ दिया और बाकी इन्होंने ये काम करा कि पैसे ले दे के ने जो ना ओवरलोड थे उनको ओवरलोड लिख के। मैं मीडिया के माध्यम से यही चाहूँगा कि हमारे उज्जैन जिले के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके क्षेत्र में अगर इतनी बड़ी अनियमितता अधिकारी वर्ग कर रहे हैं तो इसमें कोई सोची समझी प्लानिंग होगी उनकी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे किसानों का भी उसमें भला हो, शासकीय गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो भी धरातल पे सही जगह लगे और कलेक्टर साहब को भी मैं अवगत करूँगा। लेटर भी हमारा जो शिकायती पत्र है वो उपलब्ध करवाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि अगर अधिकारी ने गलत काम किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर साहब से मैं यही निवेदन करूँगा कि इनको पहले तो तत्काल ये ITI में जो मैंने सूचना मांगी उसमें पूर्ण रूप से दोषी हैं, तो तत्काल इनको सस्पेंड करें। इसके बाद इनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें, तो आइंदा दूसरा कोई भी अधिकारी ऐसी योजना को विफल ना करे क्षेत्र में। यही मेरी क्या नाम है? बालेश्वर पटेल।